पेज है पर ऐड नहीं है, पेज ही नहीं बना है। आई एम न्यू टू फेसबुक, नो पेज ऑन। मुझे नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, पेज नहीं चलाना। चलाया भी है। अच्छा अर्शिया मैम, आपने चलाया है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, कितने लोग को तो मैं नहीं जान रही हूँ इस सेशन में हैं, मैं वाकिफ़ नहीं हूँ उनकी आइडेंटिटी से, और कितने लोग शायद मुझे भी नहीं जानते होंगे। अगर जिसने मेरा पहले ग्राफिक वाला सेशन लिया हुआ है वो सभी लोग जान रहे होंगे आई थिंक। आप सभी लोग आईडीपी से ही हो, और आप सभी लोग आई थिंक अच्छे ही पैकेज से हो गए यहाँ पर, लाइक प्रीमियम और प्रीमियम प्लस, है ना। चलें। अच्छा सफ़ूरा मैम, आप सेशन में हो, मैं थोड़ा सा आपको अनम्यूट करके पूछना चाहती हूँ कि ये सब आपकी ही टीम के हैं या कोई बाहर का भी है। आप अनम्यूट हो जाओ सफ़ूरा मैम, आप अगर सेशन में हो, मैं देख पा रही हूँ, तो आप मुझे सिर्फ इतना सा हिंट दे दो कि सिर्फ हम आपकी ही की टीम के लोग हैं या कोई और भी है, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ, तो थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाती है। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपने साइड से कर लो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, ये हमारे आईडीपी फैमिली के ही है माँ। सारे आप ही के ग्रुप के हैं मतलब ना। हाँ, सारे प्रीमियम और प्रीमियम प्लस के ही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब प्रीमियम और प्रीमियम प्लस से हैं। वेरी गुड। तो फिर आप लोगों हाँ ने इतना अच्छा पैकेज लिया हुआ है, किसी ने उसका फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया? क्योंकि इतने अच्छे पैकेजेस हमको मिले हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप लोग उसका आउटपुट नहीं उठा पा रहे हो तो इट्स वेरी बैड, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता है अगर आप अच्छे पैकेज से इनरोल हुए हो। ठीक है मैम, सिर्फ इसलिए मैंने आपसे पूछा ना, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे काफ़ी नए नाम नज़र आ रहे हैं, जिनको मैं जानती हूँ उनका तो कोई हाँ मतलब हाँ, नहीं। निदा एक दो सेंटेंस मीन्स सभी को क्या लग रहा मीन्स यहाँ पे पैकेजेस लेना, जोड़ना छोड़ना, जोड़ना छोड़ना, ये वाली बात दिख रही सभी लोगों को। आप बताओ कि कैनवा के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू कितनी अर्निंग करे, मतलब फ्रीलांसिंग की इम्पोर्टेंस बता के स्टार्ट करे तो एक हाँ हाँ, बहुत ज्यादा आपका ये होता। हाँ श्योर श्योर श्योर। देखिए, अगर किसी को ये लग रहा है कि अगर आपने इनरोल किया हुआ है और सबको यहाँ पे ज्वाइन कराने वाला काम है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जितने लोग, अगर मुझे पुराने लोग जान रहे हैं तो उनको मैं ये बता दूं, मैंने बहुत ज़्यादा अर्निंग जो करी है वो फ्रीलांस से करी है आईडीपी में आने के बाद, और स्टिल मैं कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है, मैंने भी छोटे पैकेज से इनरोल किया हुआ था, मैंने भी छोटे ही पैकेज से इनरोल किया हुआ था। छोटा पैकेज का उसको इनफ पैकेज कहेंगे कि हम मिनिमम अमाउंट किसी भी ऑनलाइन स्टफ में लगाने के लिए स्टार्ट करेंगे तो इतना मिनिमम है कि हम रिस्क पे लगाते, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। बट मैंने जब से पैकेज अपग्रेड करा है तो मैं ये बता दूं कि मैंने उस पैकेज से इस टाइम कम से कम 8 स्किल मैंने सीख ली हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फेसबुक एड्स तो मैंने जब प्रो पे थी तभी मैंने सीख लिया हुआ था, ठीक है, और मैंने उसी पैकेज से फ्रीलांस स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। बट जब से मैंने पैकेज अपग्रेड करा है तो मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ों की नॉलेज मुझे थी, ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं थी, बट मैंने कमांड जो कर रही हूँ और कर लिया है। तो आपके प्रीमियम प्लस पैकेज में आपको प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफ़ेक्ट्स, फोटोशॉप, एआई टूल, एक्सेल, ये सारी चीज़ों को अगर आपने नहीं सीखा तो बेकार है आपका 21,000 लगाना, 22,000 लगाना, अगर आपने नहीं सीखा। तो इससे अच्छा आप इलाइटी पैकेज ले लेते। अगर आप इसमें कोर्सेज की वैल्यू को नहीं समझ रहे हो, आपको ये बता दूं, विद इन अ 2 ईयर, 2 साल बाद वैसे भी आईडीपी जहाँ है आगे ही बढ़ जाएगा और बढ़ ही रहा है। हो सकता है पैकेज के प्राइस भी बढ़ जाए, जो पैकेज आज आप 21,000 में ले रहे हो शायद 50,000 का दे कंपनी। तो इसलिए इसको हल्के में मत लो, पैकेज की बहुत वैल्यू है। इनमें से आप सीख करके और आराम से फ्रीलांस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप एआई टूल को स्विच करके कर सकते हो। एआई टूल को आप क्या समझ रहे हो, क्योंकि आजकल पूरे दुनिया जो है ना एआई पे ही तो अटक गई है आके,
और हम भी खुद भी बहुत यूज़ कर रहे हैं एआई। आज मैं मॉर्निंग से ही 9 साढ़े 9 बजे की बात है, मैं तब से पूरा एआई पे ही देख रही हूँ चीज़ें, और मैंने वीडियो भी क्रिएट करा उसी से रिलेटेड, सिर्फ इसी फ़ोन से। जो जो जितने लोग आप लोग हो, सभी लोगों ने फ़ोन से ही लॉगिन किया होगा ना, जूम क्लाउड मीटिंग ये। हो सकता है एक दो लोग लैपटॉप पे हों, तो इसी फ़ोन से ही सारी चीज़ें और इसी आईडीपी में ही सब कुछ मिल रहा है आपको। इतने रास्ते आईडीपी दिखा रहा है ना, अगर आप इसकी वैल्यू नहीं समझोगे तो बेकार है। ठीक है, तो स्किल पे ध्यान दो, कोर्सेज पे ध्यान दो, चाहो तो बाहर से भी सीखो। आईडीपी में इनफ ना पढ़ रहा हो तो बाहर से भी सीखो, बट आईडीपी खुद ही इतना दे रहा है, आप यहाँ से सीख करके चीज़ों और ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, है ना। तो ये मत सोचो सिर्फ ज्वाइन कराने पे फोकस मत करो। मैं तो एफिलिएट भी करती हूँ और साइड में ही कर लेती हूँ सारा फोकस, बट मेरा फ्रीलांस पे है। एफिलिएट अपने आप साइड में ही हो जाता है, अपने आप होता है ना। तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल भी और आप लोग सफूरा मैम के अगर अंडर में हो तो आपको खुद पता होगा, वो भी काफ़ी अपडेट देती रहती हैं आप लोगों को, हर चीज़ का एक एक मीटिंग वो सेंड करती हैं। मैं ग्रुप पे इतना एक्टिव नहीं रहती हूँ, बट मैं देखती तो रहती हूँ, रिस्पॉन्स तो देती ही रहती हूँ, है ना। तो वो आप लोग को गाइड करें, अगर उसी हिसाब से आप चलते रहोगे ना तो भी कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे जी। तो इसके लिए ना बिल्कुल भी आप लोग अफसोस ना करें कि आप कहाँ पर आए हो, आप बहुत अच्छी जगह पर आए हो, ये आप समझ लो। लोग दूसरे प्लेटफॉर्म से उठ के यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। और जिसने अगर देखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा पहले से यहाँ पर ग्राफिक्स का सेशन अटेंड किया होगा, उसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सना है ना। वो बाहर रह रही हैं बट स्टिल वो बड़ा अच्छा डिज़ाइनिंग करने लगी हैं और उनको ऑर्डर्स भी मिले हैं। फ़ौरन बाद ही उन्होंने ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दिया था, किसी रेस्टोरेंट का मिला था बाहर दूसरी जगह पे। तो आप सोचो कि उनको वैल्यू मिली। प्लस मेरे अपनी टीम की मैं बात बताऊं, जिनको मैंने फ्रीलांस के सेशन दिए हुए हैं, वो खुद लड़कियां आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सेशन ले रही हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रही हैं, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रही हैं। और एक कंपनी के साथ साथ दूसरी कंपनी में थी, तो इस कंपनी में आकर के अच्छा खासा काम कर रही हैं, प्लस फ्रीलांस भी कर रही हैं। तो ये मत सोचिए सभी लोग ग्रो करेंगे, बस थोड़ा सा माइंडसेट की ज़रूरत होती है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है ना। तो सारा आपको फोकस मिल रहा है, कंपनी इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रही है, प्लस स्पॉन्सर जो होते हैं, वो मेंटोर जो होते हैं, वो भी आपको पूरा गाइड कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए बैक टू द पॉइंट। फेसबुक एड्स का सेशन जो है डिपेंड करता है आपके, सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे फेसबुक से। यानी कि फेसबुक पे जब आप नहीं, एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती है, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा मेरे यूट्यूब वाले चैनल पे ग्लिच आ गया, मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम की वजह से मेरा चैनल उड़ ही गया पूरी तरीके से। तो आज से मैं नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, उसी पे रिकॉर्डिंग अब डलेगी। ठीक है, वो मेरा चला गया, उसमें भी मेरे 20 या वीडियोज़ हो गए थे, बट परेशान ना हो, हम उस पर वीडियोज़ डालेंगे, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1 वीक का एटलीस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फेसबुक। आप सभी लोगों का फेसबुक पे अकाउंट होगा, और जब अब फेसबुक पे अकाउंट होता है तो सिर्फ हम सिंपली यूज़ करते हैं फेसबुक। बस आपको नहीं पता है कि उसी फेसबुक से हम एड्स रन करते हैं, कैंपेन सेट करते हैं, और उन्हीं फेसबुक से हम अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर लेते हैं, इंस्टा और फेसबुक को मर्ज करके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टा भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और फेसबुक भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हम मोस्टली 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सअप हमारा मेन रहता है ना। कुछ लोग लिंक्डइन यूज़ करते हैं, किसी का टेलीग्राम पे चैनल है, बट अभी जो फेसबुक ऐड से रिलेटेड जो बात हम कर रहे हैं, उसमें क्या है, आपका इंस्टा और फेसबुक सबसे पहले ज़रूरी होता है। मैं आपको एक पीडीएफ भी दिखाती हूँ अभी। सबसे पहले एक ज़रूरी होता है कि फेसबुक अकाउंट, फिर ज़रूरी होता है कि आपके पास फेसबुक का पेज होना ज़रूरी है। हम जब फेसबुक एड्स स्टार्ट करते हैं तो पेजेस, 2-3 पेज हम उसमें बना लेते हैं, उसमें हम 2-3 पेजेस बना लेते हैं। आफ्टर दैट हम उस पेज को ग्रुप में भी मर्ज कर सकते हैं लीड्स लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एड्स मैनेजर होता है, जहाँ पर हम कैंपेन लगाते हैं अपना। ठीक है, जहाँ पर हम अपना कैंपेन सेट करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अभी मैं स्क्रीन शेयर करूँगी, वेट।
कुछ मैं ओपन कर रही हूँ। देन पेज बनाना आज नहीं बताएंगे, पेज बनाना कल बताएंगे। पहले आज हम बेसिक बताते हैं, ठीक है। और आफ्टर द सेशन हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, तो उसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेट, सभी लोगों का फेसबुक अकाउंट है। अब जैसे कि ये देखेंगे आप कि मेरे इतने पेजेस बने हुए हैं। अभी मेरे पेज पे ये टिक है ना, निदा एड्स 1। इसमें नाम की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, जैसे मैंने ऐड रन कराया था NIDA है, ठीक है। एड्स 1 अभी मेरा ये पेज है और मेरा 9 पेजेस बने हुए हैं। मेरे 9 पेज बने हैं। क्यों बने हैं 9 पेज? क्योंकि कभी कभी पेज पे अगर किसी एक पेज पे हमारा एड कैंपेन नहीं सेट हो पाया, पेज की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हम दूसरा पेज स्विच कर लेते हैं, ठीक है। तो पेजेस कहाँ से बनेगा पहले वो भी बताएंगे। पहले आपको ये बता दूं कि जैसे आपका मेन अकाउंट है, मान लीजिए मेरा मेन अकाउंट, ये देखिए मेरी प्रोफाइल स्विच कर दी हमने, ये मेरा मेन अकाउंट है। मेन अकाउंट से ही जा करके आप अपना पेज बनाते हो सेटिंग में जा करके। अब आप ऊपर देख रहे होगे कि यहाँ पे प्रोफाइल का आ रहा है, ये देख रहे हो आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे प्रोफाइल आ रही है, प्रोफाइल पिक जो आ रही है, यहीं से आपको पेजेस का हिंट मिलेगा सेटिंग्स में जाके, ठीक है। तो मेन क्या होता है, पेजेस बनना। अब पेज जब बनाया जाता है तो आपको अपने पेज पे पूरी तरीके से एक ठीक से इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। जैसे कि उसमें एड्रेस भी आता है, उसमें पिन कोड भी आता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आएगी एंड योर नेम आएगा, आपकी मेल आईडी भी आई थिंक पूछता है वो, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं है, कुछ लोग अपना फ़ोन नंबर डालना से थोड़ा सा घबराते हैं, कुछ लोग अपना मेल आईडी और एड्रेस डालने में थोड़ा सा हेसिटेट होते हैं। देखिए वहाँ से होना कुछ नहीं है, कोई आपके घर नहीं पहुँचता है, कोई आपको ब्लैंक कॉल नहीं करेगा, बट आप अपनी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से जब तक फिलअप नहीं करेंगे, आपकी पेज की हेल्थ भी नहीं अच्छी होगी, क्योंकि कहीं भी किसी भी चीज़ की शुरुआत झूठ से नहीं करनी है, ठीक है। और फेसबुक बहुत मैटर करता है, फेसबुक का पेज बहुत मैटर करता है आपके एड्स कैंपेन को रन करने के लिए। कभी कभी कितने लोग ऐसे हैं, फेसबुक भी है, फेसबुक पेज भी है, इंस्टा पे 30,000 तक फॉलोवर भी हैं, बट उनका ऐड नहीं चल पाता है क्योंकि कुछ ना कुछ ग्लिच हो जाता है। वो ग्लिच कहाँ होता है, वो स्टार्टिंग में ही ग्लिच होता है। जब आप फेसबुक एड्स की पॉलिसीज़ को पढ़ोगे, जब आप एड्स मैनेजर में इंटर करोगे तो पॉलिसीज़ देता है, वो पॉलिसीज़ और टर्म्स और जो कंडीशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि है क्या, आप जब पेज बनाते हो तो वहाँ कुछ ना कुछ गलती करते हो, वहाँ कुछ आपके साथ कुछ ब्लंडर ऐसा होता है जिसकी वजह से आपका ऐड रन नहीं अच्छा हो पाता है। ऐड रन भी हो जाएगा तो वहाँ पर एरर आ जाएगी, या तो वहाँ पर आपका CPC बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। अभी आप लोग को शायद CPC के बारे में ना पता हो, आगे जैसे डे बाय डे सेशन आगे बढ़ेगा आपको CPC के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक पेज, इफ़ आप ग्रुप चाहते हो तो ग्रुप ऐड कर सकते हो। फेसबुक अकाउंट यानी कि मेटा अकाउंट, मेटा अकाउंट्स क्या होता है, जिसमें हम ऐड बजट के लिए अमाउंट डालते हैं, उसको मेटा अकाउंट कहते हैं। वो आप सिंपली प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लोगे, वहाँ पर आपका पूरा फ़ोन में डेटा दिखाएगा कि आपका ऐड चल रहा है, एक्टिव है, इतनी लीड्स आई, इतना कन्वर्जन निकला, इतना CPC गया, इतना रीच आई, इतना इंप्रेशन आया, ठीक है। वो होता है मेटा, उसको मेटा अकाउंट्स भी कह सकते हो, फेसबुक एड्स भी अकाउंट भी कह सकते हो। फिर आता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक बिजनेस मैनेजर जिसमें हम कैंपेन सेट करते हैं। जी जी, 1 सेकेंड, अब मैं आपको थोड़ा सा PDF दिखाना चाह रही हूँ। हाँ, किसी भी बिजनेस के लिए आप कर सकते हो। मैं थोड़ा, मेरा पर्सनल ग्रुप में PDF है, मैं खोलूँ फिर स्क्रीन शेयर करती हूँ। वेट अ मिनट। PDF जो भी आप लोगों को प्रोवाइड हो मेरे साथ साइड से, ग्राफिक्स के टाइम भी मैंने दी थी, वो अपने तक आप लोग रखा करें। कहीं भी दूसरी जगह अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कहीं शेयर करोगे, तो आपका ही चीज़ें, आपकी मेहनत किसी दूसरे के पास जाती है। हम जो चीज़ देंगे तो वो आप लोगों के लिए देंगे, तो कोशिश ये करिए आप लोग अपने तक रखें, कहीं और किसी और की टीम की गर्ल्स उसका फ़ायदा ना ही उठाएं तो अच्छा है,
क्योंकि हर किसी को जब मेहनत करके कोई काम करेगा ना तो उसकी वैल्यू ज़्यादा पता चलेगी। ठीक है, तो कोशिश यह करा करिए कि अगर पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड की जाए तो कहीं शेयर ना हो। देखिए, सबसे पहले आपके लिए क्या ज़रूरी है, जैसा कि मैंने बताया, फेसबुक प्रोफाइल यानी कि फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो फेसबुक ग्रुप हो, देन फेसबुक एड अकाउंट एंड फेसबुक बिजनेस मैनेजर। क्लियर? नेक्स्ट, अब आता है रीज़न वाई फेसबुक एड्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है आपको फेसबुक ऐड रन करना? हम फेसबुक ऐड रन करते हैं तो हम अपने वर्क के लिए रन करते हैं ना। हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, एफिलिएट के लिए रन करते हैं, हम फ्रीलांस के लिए रन करते हैं। हम फ्रीलांस में भी लीड जनरेशन होती है और एफिलिएट में भी लीड जनरेशन होता है। जैसे कि एफिलिएट में हम लीड जनरेशन करते हैं ताकि लोग आएँ, हम पैकेज उनको रेफ़र करते हैं, वो पैकेज लेते हैं और उसका आउटपुट उठाते हैं, है ना। मेन मकसद ये होता है। सेकंड होता है फ्रीलांस के लिए ऐड रन करना। फ्रीलांस के लिए फेसबुक एड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? उसमें भी हमको लीड चाहिए होती है। हर एक बिजनेस में लीड जनरेशन का प्रोसेस है। जितने मेकअप आर्टिस्ट होंगे उनको भी लीड जनरेशन की नीड है। वो भी लीड्स, उनको भी लीड्स पे वर्क करना है। जैसे मेकअप आर्टिस्ट, हम यहाँ दिल्ली में हैं तो मेकअप आर्टिस्ट जो होगा, जिसने अपना पार्लर सलून खोला होगा, उसको जो लीड जनरेशन चाहिए होगा अपने आसपास की टारगेटिंग करेगा। आप लोग साउथ साइड के हो तो आप अपने एरिया की टारगेटिंग करोगे, क्योंकि मेकअप कराने कोई दूसरे शहर से इंसान नहीं आता है, अपने ही सिटी और अपने ही पास में जो लोग होते हैं वही आते हैं ना। तो मेकअप आर्टिस्ट भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई उसमें ऑफ़र डाला हो दिवाली पे या ऐसे, तो वो क्या करते हैं, अपनी एरिया की टारगेटिंग करते हैं। रियल एस्टेट के बिजनेसमैन जो होते हैं, जो रियल एस्टेट का वर्क कर रहे हैं, वो भी आसपास की जगहों का टारगेटिंग करेंगे। हम एफिलिएट और फ्रीलांस कर रहे हैं, हमारा ऑनलाइन वर्क प्रोसेस है, तो हम कहीं की भी टारगेटिंग कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। ये चीज़ आप लोग को समझ में आई? जब हम टारगेटिंग अच्छी करते हैं, जब हम टारगेटिंग एजुकेटेड करते हैं, तब हमारे पास लोग भी पढ़े लिखे आते हैं। ठीक है, अब रीज़न वाई फेसबुक एड्स आर इम्पॉर्टेंट, माइक्रो टारगेटिंग। माइक्रो टारगेटिंग क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ। अगर एफबी एड्स रन कर रहे हो ना आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, जॉब प्रोफेशनल हो, अडल्ट हो, आप किसी किसी भी उसमें हो, है ना। आप चाहते हो कि आप ही के जैसी कोई सिमिलर लीड मिले। इफ़ यू आर हाउस वाइफ तो आप सोचते हो मेरे पास हाउस वाइफ आए। कुछ फीमेल जो होती हैं वो चाहती हैं हमसे फीमेल के साथ वर्क करें, है ना। मेल्स चाहते हैं कि हम मेल्स के साथ करें। तो डिपेंड करता है कि आप कैसी टारगेटिंग करना चाह रहे हो अपने कैंपेन में। आपको उसी फील्ड के लोग मिलेंगे, आपको वही लोग, आपका टारगेट माइक्रो टारगेटिंग ऑडियंस बनेगी आपकी। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी टारगेटिंग कितनी अच्छी है। अगर आप मोस्टली लोग जो होते हैं ना, जैसे मैं अपने फ्रीलांस का ऐड रन करती हूँ तो मैं मोस्टली चाहती हूँ स्मॉल बिजनेस ओनर मिले, जो छोटा मोटा काम कर रहे हो, किसी का कैफ़े हो, किसी का रेस्टोरेंट हो, समझ रहे हो, या कोई छोटे स्केल पे फ्रीलांस कर रहा हो, या जिम हो जिनका। ठीक है, हर बार टारगेटिंग को चेंज करना पड़ता है। हर बार मेटा वही टारगेटिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने सोचा, अब जैसे मैंने अभी 10 दिन पहले ऐड चलाया, बंद कर दिया, अब मैं आज फिर लगाने का सोच रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ चलो वो ऐड सेटअप है तो उसी में भी बस थोड़ा सा हम कैंपेन चेंज कर दे रहे हैं, फेसबुक का जो पेज है वो चेंज कर दे रहे हैं, हो जाएगा? तो नहीं होगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, टारगेटिंग को चेंज करना पड़ेगा, माइक्रो टारगेटिंग को। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोल स्पेसिफिक ऐड। देखिए, पहले थोड़ा सा थ्योरी आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें जब तक आप नॉर्मली ऐसे नहीं समझोगे तब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं समझ में आएगा।
ठीक है। तो गुड स्पेसिफिक, गोल स्पेसिफिक ऐड क्या होते हैं? आपका गोल क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी प्रोफाइल पर विजिट करें, आपने जो रील्स और पोस्ट डालें उनको फॉलो करें, उनको लाइक करें या आपको फॉलो करें। आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या टारगेट है? आप किस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करना चाहते हो? अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ मेरे रील्स और पोस्ट पे व्यूज़ आएँ और मुझे लाइक्स मिलें, तो उनका ऐड का चलाने का तरीका और वो वाले ऐड कैंपेन दूसरे हैं। उनको ट्रैफिक ऐड कहते हैं, क्योंकि उसमें क्राउड आपके पास आ जाता है, यानी कि लोग आपके पास आ जाते हैं। हम मोस्टली चला लेते हैं इंगेजमेंट ऐड। जो हम चलाते हैं उनको क्या कहते हैं? इंगेजमेंट एड्स। लोग हमारे पास आते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, लाइक्स एंड शेयर्स भी करते हैं, प्लस कन्वर्जन भी निकलता है। ठीक है। इसके बाद जैसे आता है रोबस्ट एनालिस्ट। जैसे आप जब चाहो कि टारगेटिंग का जो आपका जो कैंपेन है उसकी टारगेटिंग अप डाउन करना चाहते हो ना, तो अपने अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग एज फैक्टर लगाते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग मेल और फीमेल को चूज करते हैं, है ना। हम मोस्टली टारगेटिंग करते हैं 18 ईयर से लेकर के 35 तक की टारगेटिंग, या 40 कर लो, वैसे 40 कम ही करते हैं, 35 ही करते हैं। इस एज के लोग आपके पास आए। कभी कभी आपने क्या होता है कि हम मेल्स के साथ काम करना कम पसंद करते हैं, है ना। और हम जब टारगेटिंग मेल फीमेल और ऑल पे आता है तो हम फीमेल ही टारगेटिंग करते हैं, बट फिर भी हमारे पास कुछ बॉयज़ आ जाते हैं, तो उनसे इतना इशू नहीं है। अगर वो बॉयज़ ठीक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप उनको ज़रूर ज्वाइन कराएं, चाहे वो फ्रीलांस का ऐड हो चाहे एफिलिएट का। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम किल कर रहा है वो, तो आप उनको फॉलो एंड ब्लॉक भी कर सकते हैं। आप नेक्स्ट जो आपकी फीमेल लीड है आप उन पर वर्क करिए, ठीक है। वाइडर रेंज, आपने जैसे स्टार्टिंग में जैसे हुआ ना, इंडिया की टारगेटिंग करनी है, तो इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में कुछ भी चीज़ों को, कुछ इलाकों को आपको मेन फोकस पे रखना होगा ना। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है कि पूरा फुल इंडिया को आप टारगेटिंग कर लोगे। कुछ कुछ अच्छी जगहें होती हैं, कुछ ख़राब जगहें होती हैं, तो हम अच्छी अच्छी टारगेटिंग करते हैं। हम अगर अपनी सिटी में है तो आपको ये भी पता होगा कि आपकी सिटी का कौन सा पॉश एरिया है, पता होता है हर किसी को। हम वहाँ की टारगेटिंग करते हैं ताकि हमारे पास जो भी लीड आए ना, वो अच्छी लीड आए, है ना। तो इस तरीके की रीच बन जाती है हमारी कि हमने इतनी ऑडियंस को टारगेट कर लिया है। और जब हम कैंपेन रन करते हैं तो साइड में, हमारे राइट साइड में जब हम कैंपेन सेट करते हैं, तो जैसे जैसे आप टारगेटिंग कर रहे होगे तो वहाँ पर रीच दिखाता रहता है। तो मान लीजिए आपने इंडिया में अपना साउथ का जो एरिया है वो आपने सेलेक्ट किया, प्लस इधर हम यूपी का सेलेक्ट करते हैं, पर इधर हम महाराष्ट्र का सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये 2 3 4 जगहों का आपने किया ना, तो आपको दिखाता है जो रेंज पहुंच जाती है ना, वो लैक्स में पहुंच जाती है। यानी कि वो दिखा देता है, मेरा तो अभी लास्ट का जो था, मेरा 23 लाख पहुंचा था, यानी कि 23 लाख लोग हमारा जो एड सेटअप किया उसमें आ गए हैं। हमारी वाइडर रेंज क्या पहुंच गई? 23 लाख लोग। और उन्हीं लोगों के सामने से हमारा ऐड जाता रहेगा, उनकी आंखों के सामने से। वो जब रील स्क्रॉल करते हैं तो वो 23 लाख लोग थोड़ी आपको क्लिक करते हैं, उनमें से कितने करते हैं? 400 या 500। मोबाइल में तो बहुत कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, वो सभी नहीं क्लिक करेंगे, सभी आपको पिच नहीं करेंगे, कुछ करेंगे। बट वहाँ पर वो आपकी जो रेंज दिखा रहा है, जो आपने लोगों को टारगेट करा है, जो आपने टारगेटिंग ऑडियंस डाली है, जो आपने एज ग्रुप डाला है, तो उसमें कितने लाख लोग आ गए? 23 लाख लोग आ गए। तो आप कभी भी नोटिस करो तो वहाँ पर रीच लिख करके आ रहा होगा। जब हम कैंपेन रेट सेट करेंगे ना तो दिखाएंगे, ठीक है। रैपिड लीड जनरेशन का वही चीज़ें हैं कि जैसे डेली डेली आपके पास लीड्स आएंगी, डेली डेली आपका उनके साथ कन्वर्जन होगा, कन्वर्सेशन होगी, तो उससे आपका खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके की ऑडियंस आ रही है। अगर आप देख रहे हो कि हमारे पास बिल्कुल इलिटरेट ऑडियंस आ रही है, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं आ रहे हैं, आपको उसी दिन रात में अपने एड्स की टारगेटिंग को चेंज करना है ना। अगर आपको थोड़ा सा, एक दिन ऐड चलता है, 2 दिन ना, आपको समझ में आ जाता है कि ऐड सही नहीं चल रहा है आपके पास ऐड। जैसे अभी थोड़े दिन पहले की बात बताऊं, मैंने ऐड चलाया, 5 दिन ऐड चला था,
तो मेरे 600 या 800 रुपये उस पर खर्च हुए थे, 800 आई थिंक खर्च हुए थे, और उसमें मेरा एक भी कन्वर्जन नहीं निकला था। ऐसा नहीं है कि हर बार मेरा कन्वर्जन निकलता है, हर बार भी मेरा ऐड भी अच्छा ही चल जाता है, नहीं निकला था। 800 रुपीज़ में मेरे पास ऑडियंस तो बहुत आई, बहुत ऑडियंस आई थी, ठीक है, और CPC जैसे नॉर्मली मेरा जाता है वैसे ही जाए, लेकिन मेरे पास सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो आए ना वो बॉयज़ आए, और वो उनकी एज कितनी थी, 16 साल से लेकर के 20 साल तक के लड़के, छोटे लड़के आए, मतलब जो अभी हाई स्कूल इंटर ही कर रहे हैं। तो मेरा एक भी कन्वर्जन उसमें से निकले ही नहीं, तो मैंने ऐड अपना बंद कर दिया, उसके बाद मैंने नहीं चलाया। तो मुझे लगा कि कुछ है प्रॉब्लम, मेरा भी फेसबुक कभी कभी गड़बड़ कर जाता है, पेजेस में कहीं कहीं ग्लिच आ जाता है। होता क्या है ना कि हम फेसबुक पे एक्टिव नहीं रहते, और हमारे साथ भी प्रॉब्लम ये है कि हम किस पे एक्टिव रहें, हम इंस्टा पे एक्टिव रहें कि हम व्हाट्सएप पे एक्टिव रहें कि हम लिंक्डइन पे एक्टिव रहें, है ना, प्रॉब्लम ये आ जाती है। तो हम फेसबुक पे एक्टिव नहीं हैं, हमारे पेज की हेल्थ जो है ना वो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जब ऐड चलता है तो कैंपेन में एरर आ जाती है, ऐड अच्छा नहीं चलता है, CPC हाई जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके पेज बनाना है और कैंपेन सेट करना है। नेक्स्ट, हाँ, अब नेक्स्ट जो आपका है ना स्लाइड, वो आपका कल काम आएगा जब हम कैंपेन और पेजेस बताएंगे, जब हम कल कैंपेन और पेजेस बताएंगे। अभी हम आपको PDF सेंड कर देंगे। अब कल जो आपका रहेगा, क्योंकि अभी हमारा 5 मिनट्स लेफ्ट हैं, ठीक है, बात फिर आती है ऐड का बजट। अब जैसे कि आपको लगता होगा कि हम जो है 100 रुपीज़ में लीड्स आ जाएंगी हमारे पास, एफिलिएट की CPC कम जाती है, 5 रुपये, 6 रुपये, 3 रुपये भी कभी कभी जाती है, 6 रुपये, 8 रुपये भी जाती है एफिलिएट का जब ऐड चलता है। और फ्रीलांस की CPC जाती है 13 रुपये, 18 रुपये, 15 रुपये, बहुत कम होता है तो 12 या 11 आती है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा देख करके आपको करना है कि हम ऐड में कितना बजट डेली का लगाएंगे। तो हम फॉर श्योर आप लोगों को ये नहीं बता सकते कि कभी कोई आता है ना क्लाइंट की ऐड रन करना है, डेली का कितना बजट लगाना होगा, तो पहले हम नहीं बता सकते कि कितना बजट लगेगा। वैसे रहता तो है 200 का बजट डेली का, है ना, 250 लगाते हैं, 280 लगाते हैं, 310 रुपीज़ लगाते हैं। अब जितनी आपकी CPC जा रही होगी डिपेंड करता है, अगर आपको फ्रीलांस का चलाना है तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, आपको एफिलिएट का चलाना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब CPC मान लीजिए अगर आपकी 15 रुपये जा रही है या 11 रुपये जा रही है, तो अगर आपने 100 रुपये डाले हैं तो आपके पास मुश्किल से 8, 10 या 12 ही लीड आ पाएंगी, क्योंकि जितनी CPC जा रही है, 100 रुपये लगाए हैं तो उससे डिवाइड करके देख लो, 10 रुपये लगाएं, अगर 10 रुपये CPC जा रही है, 11 रुपये CPC जा रही है, और 100 रुपये आज लगाया आपने, तो सिर्फ 11 रुपये में आपकी 9 आ पाएंगे लीड, 10 रुपये में 10 आ पाएंगे लीड, है ना। तो उस हिसाब से कट हो जाता है। एफिलिएट में CPC कम जाता है, 5-6 रुपये जाता है, तो आपका कन्वर्जन के चांसेस 200 रुपये में अच्छे खासे हैं कि हाँ आपके पास 20 लीड तक तो आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। हम मेटा में पैसे डालते हैं, हम चेक करते रहते हैं कि कितना बचा है, कितना बचा हुआ है पैसा, उसके अकॉर्डिंग हम मेटा में अमाउंट डालते हैं। तो आज का ये जो बेसिक वाला जो मैंने बताया है थ्योरी बेस्ड, वो आज के लिए था, क्योंकि थोड़ा सा हम कॉमन चीज़ों पे स्टार्टिंग के सेशन में आ गए थे ना, थोड़ी सी कॉमन सी बातें कर ली थी, तो थोड़ा सा हमारा टाइम आज 5-6 मिनट उसमें गए हैं। आज का आपका ये बेसिक का सेशन था बिल्कुल। अब कल मैं आपको पेजेस का बताऊंगी। थोड़ा सा मैसेजेस पढ़े हैं, ज़रा सा मैं देख लूँ, काफ़ी मैसेजेस थे जी। रिकॉर्डिंग ज़रूर शेयर होगी, अभी मैं रिकॉर्डिंग